फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे होंगे, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ रियल नंबर पार्ट 4, है ना, जिसमें आपका टॉपिक होगा एचसीएफ एंड एलसीएम और साथ में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके तैयार हो जाइए और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप प्लीज उसे सिंसियरली पढ़िएगा और आप नोट भी करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? इसको आप लोग बोलते हो क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही बोलते हो आप लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ two or more numbers is called HCF। ठीक है, यहां देखिए तो क्या लिखा हुआ है? द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स, मतलब दो या दो से अधिक नंबर्स का जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। जैसे आप देख लीजिए 4 and 14। ठीक है, तो देखिए 4 and 14 का एचसीएफ क्या होगा? इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया, है ना। एचसीएफ क्या हो गया आपका? 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका कि 4 and 14 में जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एलसीएम पे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपका एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां देखिए इसको आप कैसे डिफाइन करिएगा? द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, टू और मोर नंबर्स, है ना, दो या दो से अधिक, इज द लिस्ट नंबर, इज द लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, इज द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय each of the numbers। देखिए क्या आपका बोल रहा है? एलसीएम का मतलब पहली बात कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके बाद आपका क्या बोला है? द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, है ना। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल टू और मोर नंबर्स, दो या दो से अधिक नंबर्स का लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपका एक क्या होगा? एक लिस्ट नंबर होगा सबसे कम, जो क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा आपका ईच ऑफ द नंबर से, मतलब जो भी आप अगर नंबर यूज कर रहे हो, है ना, तो उससे डिविजन होगा। जैसे आप देखिए एग्जांपल क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे 4 and 6, ठीक है, तो 4 and 6 का आप एलसीएम लेते हो, है ना, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 12 हो गया। अब देखिए कि ये 12 को ये 4 भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा और आपका 6 भी एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। दैट्स व्हाई ये एलसीएम आपका हो गया, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो आपका जो नंबर्स है वो नंबर्स एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। टॉपिक हम लोग का क्या होगा? हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। How to find HCF by Euclid's division lemma। ठीक है, एरियल बताएं थे शॉर्ट फॉर्म। देखिए
देखिए जैसे आपके पास दो नंबर है 55 एंड 210, तो आप लोग को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या था, है ना, a इक्वल टू क्या था आपका बी क्यू प्लस आर, पढ़े होंगे आप लोग, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आपका a डिवाइडेंड था, b डिवाइडर था, q कोसेंट था, r क्या था, रिमाइंडर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो एज ए डिवाइडेड का काम करेगा, जो छोटा होगा वो एज ए डिवाइडर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए 55 से क्या करना है आपको 210 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितने बार पढ़िए, कितने बार इसको आप लगा सकते हो, तो 3 टाइम्स, है ना। और 55 से या कितना होता है आपका 165, एग्जैक्टली तो कटने वाला है नहीं, तो 55 से या कितना हो जाएगा 165, और कितना रिमाइंडर बच जाएगा आपका 45। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर तो आपका 0 नहीं आया, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होगा तब तक जब तक कि आपका यहाँ पे रिमाइंडर ना आ जाए, ठीक है। तो ये आपका डिवाइजर रहा, तो फिर इस डिवाइजर को आप क्या करिए, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका रिमाइंडर है इससे आप डिवाइड करिए, फिर देखिए फिर आपका रिमाइंडर जो आया वो क्या हुआ, 0 नहीं आया, 10 आया। फिर क्या करिए, फिर इस डिवाइजर को आप क्या करिए, यहाँ पे रखिए, फिर आप क्या करिए इस रिमाइंडर से डिवाइड करिए, तो आप देखिएगा डिवाइड करने पे फिर इस केस में क्या बच गया आपका, रिमाइंडर 5 बच गया, ठीक है। फिर इस वाले को क्या करिए, यहाँ पे रख दीजिए, और फिर इस रिमाइंडर से डिवाइड करिए। अब देखिए एग्जैक्टली आपका 0 आ गया। तो जिस स्टेप में आपका 0 आया रिमाइंडर, आप समझ जाइएगा कि ये जो पार्ट होगा आपका 5 इज द SCF ऑफ 55 एंड 210। यही आपका हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप लोग SCF ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए 3 नंबर्स के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए 441, 567 और आपका हो जाएगा 693। तो इसको भी आप क्या करिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको अगर SCF निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेगा कि 567 को आपको 441 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 टाइम्स, और आपका कितना बच जाएगा 126, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर इस डिवाइजर को क्या करिए आप यहाँ पे रख दीजिए। अब इस रिमाइंडर से क्या करिए, डिवाइड करिए, फिर देखिए तो फिर ये आपका 0 नहीं आया, इसका मतलब फिर इस डिवाइजर को आप यहाँ पे रख दीजिए, और अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो इस स्टेप में आपका क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो आपका ये जो नंबर होगा, है ना, मतलब 63 इज द SCF ऑफ 441 एंड 567, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये जो आपका SCF है इसी से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितने टाइम्स होगा, आई थिंक 11 टाइम्स, 63 11 क्या होता है 693, देख लेते हैं फिर भी, यस ये हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखिए ये फर्स्ट टाइम में ही कट गया, फर्स्ट टाइम में ही कट गया, इसका मतलब इसी स्टेप से आपका SCF आ रहा है ना। तो आप लिख सकते हो 63 इज द SCF, ठीक है। तो लास्टली आप लिख सकते हो हेंस 63 is the SCF of 441, 567 and 693। मतलब कि लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा आपके तीनों नंबर के पास, सॉरी तीनों नंबर में जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा आपका, यही 63 होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग क्या करिएगा इसको बना लीजिएगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। SCF निकालना आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से।
उसको आप लोग बना ही लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या चीज निकालना आपको? एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, देखिए यहां पे 90 एंड 144। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करिए, आप 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ये तो आप लोग को आता ही होगा। कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हो। फिर आप 144 का निकाल लीजिए। यहां देखिए कितना हो जाएगा आपका? मतलब ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 90 ऐसे लिखिए और 90 के बेस से आप क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। और 144 के प्लेस पे आप लिख सकते हो क्या? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए क्या देखना होगा आपको? सी द स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, अब क्या करिए? स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट देखिए, तो यहां देखिए तो आपका आप ऐसे लिख सकते हो एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा आपका? स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट होगा। फिर देखिए 3 का पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें तो स्मॉलेस्ट तो यही रह गया। और इसमें 5 का पावर 1 है, यहाँ नहीं कुछ है, तो हमको देखना भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 विच मीन्स 18 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। बट अगर एलसीएम का जब बात आएगा तो एलसीएम के लिए आप लोग क्या करिएगा? सी द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा यहाँ पे? एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, इसका मतलब लार्जेस्ट एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। इन दोनों में देखिए ये तो आपका वही मैक्सिमम हो गया और फिर ये 5 का पावर 1 है। इस तरह से आप क्या बोल सकते हो? 16 9 5, 16 5 जा 80, 89 जा 720। तो इस तरह से आप एलसीएम एंड एचसीएफ आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक देखिए 3 नंबर का देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट 3 नंबर का देखिए। देखिए 144, 180 और 192। तो सबसे पहले क्या करिए आप लोग? इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, है ना। तो 144 का देखिए, तो 144 का आप निकालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना हो जाएगा? 72, ये आपका हो जाएगा 36, ये आपका हो जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा 9। मतलब आप देखिए तो 144 को कैसे लिख सकते हो? 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो और फिर आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 2। ठीक है, अब 180 का निकालिए। 180 का आप निकाल सकते हैं 2 से 19, फिर 2 से आपका 45 हो गया, फिर 3 से आपका 15 हो जाएगा, फिर 3 से आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। अब तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप 180 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका? 2, फिर 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब लास्टली आप 192 का निकाल लीजिए। 192 का देखिए क्या हो जाएगा? 2 से 96, 2 से 48, 2 से आपका हो जाएगा 24, 2 से आपका हो जाएगा 12, 2 से आपका हो जाएगा 6, 2 से आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 192 का 2 का पावर 6 है और फिर ये आपका क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 1 हो जाएगा।
तो अब देखिए हम बताए थे आपको कि एचसीएफ के लिए क्या देखना होता है आपको कि स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट देखना पड़ता है। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192, तो देखिए आप क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 6 है, तो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2। इन सबों में देखिए 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, क्या हो जाएगा 3 का पावर 1 स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट। और यहाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 2, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 4, और 4 से जाए कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, आप एलसीएम को देखिए कैसे निकालेगा, 144, 180 और 192 है ना। तो इसमें देखिए लार्जेस्ट एक्सपोनेंट देखिए, तो ऑब्वियसली 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, 2 का पावर 6 में क्या होगा 2 का पावर 6 लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। फिर देखिए 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, इसमें लार्जेस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया 3 का पावर 2, और यहाँ आपका हो जाएगा 5 का पावर 1। तो कितना हो जाएगा देखिए 2 टू द पावर 6 आपको पता होगा 64, ये कितना होता है 9 और ये 5। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 288 मतलब 2880। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम एंड एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्या करिएगा बना लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इसको बना लीजिएगा। बना लीजिएगा ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान है, बन जाएगा। बस जो कॉन्सेप्ट पता है उसी का यूज करिएगा। ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक फॉर्मूला आपके पास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड एलसीएम इक्वल टू होता है आपका फर्स्ट नंबर इनटू क्या होता है आपका सेकेंड नंबर, है ना। यहां से आपके पास इन चार चीजों में अगर कोई भी दो चीज दिया हुआ है, सॉरी कोई भी तीन चीज दिया हुआ है, तो आप आसानी से चौथी चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी तीन चीज दिया रहेगा आपका, मान के चलिए एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर दिया रहेगा तो आपको सेकंड नंबर निकालना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पीएफ का मतलब क्या हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड ऑल्सो फाइंड एलसीएम। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, 96 and 404 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 96 and 404 है ना। तो देखिए 96 का कर लीजिए आप लोग ऐसे करके, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से आपका 6, फिर 2 से क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, और 404 का भी कर लीजिए, मतलब आप 96 को कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3 to the power 1, और आप 404 को लिख सकते हो 2 to the power 2 into 101 to the power 1, ऐसे लिख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कैसे निकालेगा, 96
और 404 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब बताया था आप लोगों को कि लिस्ट एक्सपोनेंट को देखना है तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 5 में लिस्ट एक्सपोनेंट क्या आपका 2 का पावर 2 है ना, और इन सब में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया एचसीएफ 4 हो गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है ना। फर्स्ट नंबर आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट नंबर ये 96, सेकेंड नंबर मतलब 404, ठीक है। आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, इसको कट कर लीजिए 101, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 96 को 101 से करीब क्या हो जाएगा आपका 96। इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्या चीज एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, HCF of two numbers is 145 and LCM is 2175. If first number 725, then find सेकेंड नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 2 नंबर का 145 दिया हुआ है, तो आप पहले जो डेटा है उस डेटा को लिखिए। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 145, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 2175 और आपका फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 725। आपको कैलकुलेट क्या करना है सेकेंड नंबर, है ना। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपके पास एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाइड फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है आपका सेकेंड नंबर, ये होता है। आप क्या करिए एचसीएफ के प्लेस पे एचसीएफ का वैल्यू पुट करिए, एलसीएम के प्लेस पे एलसीएम पुट कर लीजिए आप लोग, है ना। फर्स्ट नंबर के प्लेस पे फर्स्ट नंबर पुट कर लीजिए और सेकेंड नंबर को वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 145 इंटू 2175 बाय आपका क्या हो जाएगा 725 इक्वल टू हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। यहाँ से आप क्या करिए कट करिए, तो कैसे कट करिएगा 5 से देखिए तो 145 और 5 से क्या हो जाएगा आपका 435, देख लीजिएगा कट करके, और 145 से 145 कैंसिल हो गया, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 435 क्या हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी 3 चीज दिया रहेगा आप चौथे चीज को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा और साथ में 2 नंबर का आपका एचसीएफ निकालना पड़ेगा और उस एचसीएफ को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और तब जाके ये भी शो करना पड़ेगा कि जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका यूनिक नहीं होगा। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। Find HCF of 81 and 237 by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके आपको 81 एंड 237 का एचसीएफ निकालना है एंड प्रूव दैट find the HCF of 81 to 37 by Euclid's division lemma and so that it is in the linear combination, ठीक है। और एक और क्वेश्चन होगा इसमें, so that
एक मिनट, HCF 281 237 का आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालना है एंड सो दैट एंड एक्सप्रेस it as a linear combination also so that this representation इज नॉट यूनिक। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। आई होप आप लोग को फर्स्ट टाइम ही समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए आप लोग कि बोल रहा है कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है 81 and 237 का किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। पहले ये क्वेश्चन हुआ, फिर क्या करना है, जो आपका एचसीएफ आएगा उसको एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि 81 and 237 के साथ जो वेरिएबल्स यूज होंगे, है ना, उसके पावर क्या होंगे 1। लीनियर का मतलब क्या होता है 1, है ना। तो आपके पास दो नंबर है तो आपका दो वेरिएबल भी आएगा, एक आएगा x एक आएगा y, और जिसमें क्या क्या कर सकते हैं, किसी में भी आप x किसी में y लगा सकते हैं। बट आपका लीनियर कहने का मतलब क्या आ जाएगा कि x का पावर भी 1 होना चाहिए और y का पावर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद तो करना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक नहीं होगा। यूनिक नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि x और y का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। यूनिक का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम x - 3 = 0 निकालते हैं, x - 3 = 0 रखते हैं तो आपका x का एक यूनिक वैल्यू आएगा 3 जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। बट इसमें बोल रहा है कि जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में जो आप एक्सप्रेस करिएगा तो वो जो आपका वैल्यू होगा, है ना, वो आपका क्या होगा, यूनिक नहीं होगा। मतलब x और y क्या कर सकता है, वैरी भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 81 to 37, तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या करिए, एचसीएफ निकालिए। तो कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए 81 2 162 और आपका रिमाइंडर ये बच गया। फिर ये देखिए तो रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये जो आपका डिवाइजर है, इस डिवाइजर को यहाँ पे ले आइए। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 6। फिर देखिए फिर यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, फिर इस डिवाइजर को आप यहाँ पे ले आइए। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 12 और प्लस ये आपका क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर देखिए फिर यहाँ रिमाइंडर बच रहा है तो फिर इस डिवाइजर को क्या करिए आप यहाँ पे लाइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2 + 0। तो यही आपका एचसीएफ क्या डिटरमाइन करता है, एचसीएफ डिटरमाइन करता है। तो आप बोल सकते हो क्या, एचसीएफ क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है। अब इसी एचसीएफ पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 81 and 237 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये तो आप निकाल लिया एचसीएफ को, ठीक है। अब इसी एचसीएफ को बोल रहा है क्या, आप एक्सप्रेस करिए इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। जब भी ये वर्ड बोलेगा तो समझ जाएगा कि आपको 3 को एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब आपका जो नंबर्स होगा 81 and 237 उसी के साथ आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। देखिए इस 3 को क्या करिए, क्योंकि आपको एचसीएफ को ही एक्सप्रेस करना है तो एचसीएफ को यहाँ पे रखिए और क्या करिएगा, जिस स्टेप से आपका आंसर आ रहा है उस स्टेप को छोड़ करके पहले वाले स्टेप पे आइए। और देखिए तो पहले वाले स्टेप पे इस 3 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, देखिए तो 3 को लिख सकते हैं क्या 75 माइनस ये, तो क्या लिख दीजिएगा 75 माइनस 6 × 12। फिर से सुनिए, आपका एचसीएफ तो फर्स्ट केस में निकल गया। अब क्या बोल रहा है, इसी एचसीएफ को एक्सप्रेस करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो जिस स्टेप से आपका आंसर आ रहा है उस स्टेप को आप छोड़ दीजिए, उससे पहले वाले स्टेप पे आइए। और उससे पहले वाले स्टेप पे देखिए तो यहाँ पे आप 3 को क्या लिख सकते हो, इसको क्या करिए इधर रखिएगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो 75 माइनस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 75 वैसे रहने दीजिए। फिर क्या करिए, पहले आप 3 का यूज कर चुके हो तो नेक्स्ट आप देखिए तो आपके पास क्या है 6 है, तो इस 6 के प्लेस पे देखिए तो क्या लिखिएगा 81, और 81 में से ये इधर इसको शिफ्ट करेगा निगेटिव में आ जाएगा। तो आप क्या करिए लीजिए 81 माइनस 75 × 1, ये 12 हो गया। अब देखिए 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, अभी 75 पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, निगेटिव इंटू ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा 81 × 12 और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा प्लस,
तो 75 इंटू 12, क्योंकि 12 इंटू 1 आपका क्या होता है 12 भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 75 12 टाइम्स है, यहाँ पे 75 क्या है 1 टाइम्स है, तो 12 टाइम्स और 1 टाइम्स इन दोनों को ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 13 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये अगर नहीं समझ में आता फिर से देख लीजिए, 75 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या छोड़ दीजिए 75 रहने दीजिए, और यहाँ आपके पास है 75 इंटू 12, तो आप 75 कॉमन ले सकते हैं, देखिए ये आ गया है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पे 75 एक 75 है, यहाँ पे 12 टाइम्स है, तो 75 इंटू 13 टाइम्स लिख दिए, और ये आपका क्या हो गया 81 इंटू 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब भी अगर आपको कहा जाए कि एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपका यही दोनों नंबर आना चाहिए 81 एंड 237। तो देखिए आपका 81 तो आ चुका है, 237 नहीं आया, तो इसको आप कुछ मत करिए। अब देखिए इसी को आपको कुछ करना पड़ेगा, पहले 3 का यूज किए, फिर 6 का यूज किए, अब क्या बचता है 75, तो आप 75 को लिख सकते हो 237 माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, तो 75 के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग 237 माइनस 81 इंटू 2, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपका 13 मल्टीप्लाई है, चलिए 13 को पहले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 237 इंटू 13 ऐसे लिख सकते हो आप। और फिर देखिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 81 इंटू 13 टू कितना हो जाएगा 26, और ये 81 इंटू 12 है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 237 इंटू 13, फिर देखिए ये 26 है, ये 12 है, तो 26 और 12 कितना होता है आपका 38, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 81 इंटू 38। फिर देखिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे देख लीजिए 81 इंटू 26 माइनस क्या है 81 इंटू 12 है, यहाँ से माइनस 81 कॉमन लीजिए, तो 26 प्लस 12 विच मीन्स क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे एक और स्टेप ऐसे लिख दीजिए, 237 है ना, 237 हो गया इंटू 13 और प्लस 81 इंटू आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 38। अब यहां से बोल सकते हैं आप कि 237 इंटू एक्स है ना, इसको आप x मान लीजिए, प्लस इसको आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए, हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो गया। तो आप बोल सकते हो x का वैल्यू 13 और y का वैल्यू माइनस 38, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल्सो शो दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक, मतलब x और y का जो वैल्यू आया है ये ऐसा नहीं कि यही हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो तीसरे स्टेप को हम लोग देखते हैं, देखिए तीसरे स्टेप को देखिए। अब देखिए तीसरे स्टेप को आप प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, आपका जो भी नंबर्स गिवन होगा 81 एंड 237 इन दोनों को आप एक बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, और इसी को आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपके पास 4 कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम अपने मन से 5 ऐड किए और 5 सब्ट्रैक्ट किए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेम कहानी यहाँ भी चलेगा, इस 81 को 237 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, और फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए 3 इक्वल टू है ना, एचसीएफ इक्वल टू क्या था आपका 237 इंटू 13 और प्लस क्या था 81 इंटू माइनस 38, यही था आपका, है ना, ये स्टेप देखिए, है ना, यही था आपका। अब देखिए इसमें क्या बोले हम कि जो नंबर्स आपका एचसीएफ निकालने के लिए था उस नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर लीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, 3 इक्वल टू देखिए पहले इस स्टेप से देखिए 237 इंटू क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस 81 इंटू माइनस 38। अब क्या करिए, फर्स्ट टाइम इस 237 81 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड किए, और इसी में क्या करेगा, इसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, तो यहाँ भी 237 इंटू 13 है और यहाँ भी 237 है, ठीक है। तो इसको आप साथ में कर लीजिए, तो 237 में से कॉमन 237 अगर कॉमन लेते तो क्या बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 81 बच गया। फिर यहाँ देखिए तो यहाँ 81 है, 81 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका माइनस 38, और यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस 237, ठीक है, ये बच गया। इसका मतलब ये हो जाएगा 237 इंटू क्या हो जाएगा 81 एंड 13 94 और प्लस 81, और फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए, निगेटिव नहीं होगा, 7 8 15 3 3 6 एंड 7 275, देख लीजिएगा ऐड करके,
7 8 15 3 6 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं आप, 237 इंटू इसको लिख सकते हैं आप क्या चीज x और प्लस 81 और इसको आप क्या चीज लिख सकते हो y। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू 94 आ गया और y का वैल्यू क्या हो गया -275 आ गया, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ये शो करना पड़ेगा कि यूनिक नहीं है तो जो नंबर्स का एचसीएफ निकालना होगा है ना, उन दोनों नंबर्स को एक बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, फिर क्या करेगा इसमें से कॉमन ले लीजिएगा और कॉमन लेकर के देखिए आपका एक बार x = 13 आ रहा है, एक बार x = -38 आ रहा है, फिर इधर आपका आ रहा है 94, इधर आ रहा है आपका -275। तो लिख सकते हैं therefore the representation is not unique। नॉट यूनिक हो गया तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए है ना, इसको नोट कर लीजिए। और हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जैसे जैसे हम बनाए हैं वैसे वैसे आप लोग बनाएगा। पहले तो आप एचसीएफ निकालेगा, फिर उसके बाद आप ऐसे शो करिएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन में, और फिर उसके बाद क्या करेगा शो कर दीजिएगा कि कैसे ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो फिर आप क्या करिए वीडियो को 2-3 बार बैक करके भी देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। सेम यही क्वेश्चन है, हम बस डेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। जो प्रोसेस अभी बताए हैं उसी का यूज करेगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसी सब क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा। है ना, आप लोग एचसीएफ निकालेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस भी करेगा, और साथ में आप क्या करेगा इसको शो करना पड़ेगा कि ये यूनिक नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपको अगर नहीं पसंद, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप इसको 2-3 बार बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ईमानदारी से देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट तब तक के लिए।